नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जब प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे उस केस में इनकम टैक्स लगेगा। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप सेल या परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो ये रियल इस्टेट के अंदर आता है। उस केस में कैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है इनकम टैक्स की, कैसे आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो ये रियल इस्टेट के अंदर हुआ। और जब ये रियल इस्टेट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सेल परचेज हो, मतलब कि 24 महीने के अंदर अंदर हो, तब ये जो इनकम इससे निकलती है इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और जब प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है और लंबे पीरियड के बाद बेची जाए, ठीक है, जैसे 24 महीने के बाद, तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई और 24 महीने के अंदर अगर उसे बेच दिया गया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट करेंगे। और जब प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद बेची जा रही है तो उस केस में वो उससे जो भी गेन निकलेगा, यानी प्रॉफिट निकलेगा या इनकम निकलेगी, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करें इसके ऊपर टैक्स रेट की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो इनकम टैक्स का रेट लगता है वो जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके हिसाब से लगेगा। और दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका निकला तो उस केस में 20% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा और कैसे कितने के अमाउंट के ऊपर आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले जो फुल वैल्यू है कंसिडरेशन की, मतलब कि जितने का भी प्रॉपर्टी बेची है आपने उसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसमें से लेस करते हैं जो आपने बेचते समय या सेल करते समय एक्सपेंस किया। ठीक है, जो भी एक्सपेंस किया आपने उसको लेस कर देंगे। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब जितने की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, परचेज अमाउंट फिर लेस होगा उसमें से। और अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट कराई है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेस हो जाएगा। अगर उसके बाद कोई एग्जाम्पशन है जैसे 54B के अंदर, डी के अंदर, जी के अंदर या 54GA के अंदर, तो वो एग्जाम्पशन लेस हो जाता है। ठीक है, वो एग्जाम्पशन लेस होने के बाद आपका नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, जिसके अंदर आपने 2 रुपये का आपका इसके अंदर एक्सपेंस है इस प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त आपने किया, जैसे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस ले लो या कोई भी अदर एक्सपेंस ले लो। उसके बाद आपने जो इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था वो 50 रुपये में ख़रीदा था, इसमें आपने कुछ इम्प्रूवमेंट भी कराया तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस होगा। ठीक है, जैसे 10 रुपये का आप मान लो इम्प्रूवमेंट आपने कराया। ठीक है, अब इसमें से जो नेट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलना है वो निकलेगा। तो 38 रुपीज़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल गया। अब इसके ऊपर जो इनकम टैक्स का नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर 5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपका टैक्स लगेगा नहीं, 5 से ऊपर जाएगा तो लगेगा टैक्स। ये तो थी बात शॉर्ट टर्म की। अगर इसी प्रकार से अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर सेम वही प्रोसेस होता है। जो फुल वैल्यू है कंसिडरेशन की, मतलब जितने की आपने प्रॉपर्टी सेल करी वो इसमें से लेस हो जाते हैं एक्सपेंसेस जो आपने सेल करते वक्त या ट्रांसफ़र करते वक्त किए हैं, जैसे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हो गए या कोई भी अदर एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद दोस्तों इसके अंदर लेस होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कैसे निकाला जाता है ये, इसके लिए एक कैलकुलेशन होती है। इंडेक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस ईयर की सेल से, और कॉस्ट इन्फ्लेशन परचेज उस ईयर की परचेज से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता है। इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकलता है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऐसे निकालेंगे। फिर उसके बाद इसमें से वो अमाउंट लेस होगा। कोई एग्जाम्पशन है 54B के अंदर, 54D या 54EC या 54ED के अंदर या 54F या 54G के अंदर, वो एग्जाम्पशन लेस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे निकलेगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलने के बाद जो भी अमाउंट आया उसके ऊपर आपको 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, जितना का भी अमाउंट आता है। अगर आप सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, उस केस में आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ मेरा इतना टैक्स बना है, तो इस केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी आती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर अमाउंट बनता है आपका तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। इसलिए आपको
एडवांस टैक्स जमा कराने से पहले जब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है तो उसको कैलकुलेट जरूर कर लेना, उसका एडवांस टैक्स जमा करा लेना। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाती है तो उसका 20% आपको निकालना होगा। इसी प्रकार से अगर आपका लॉस आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो अपनी जो कैपिटल गेन है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उससे। अगर लॉन्ग में आ गया तो शॉर्ट से एडजस्ट कर सकते हो और शॉर्ट में आ गया तो लॉन्ग से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये केवल कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, इसके अलावा और किसी हेड से सेट नहीं होगा, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम से या बिजनेस इनकम से, ठीक है ना। और आप अपने कैपिटल गेन के लॉस को 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर में भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अब बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी रिटर्न टाइमली ड्यू डेट से जाए। अगर ड्यू डेट पे अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो समझ गए दोस्तों, जब भी आप सेल परचेज करें रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। इस प्रकार से आपका यहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।